हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हम यहाँ पर हिंदी साहित्य का रिवीजन करने वाले हैं। एक्चुअली मैं कल ये वाली क्लास नहीं दे पाई थी, है ना, कुछ मजबूरी थी। और ये क्लास हमारी आज आपको मिल जाएगी। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन हैं जो करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद भी आएगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। और आप बताना मुझे कमेंट में कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि ज़्यादा कठिन भी नहीं है क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी भी नहीं है। तो देखते हैं आपको कैसे लगते हैं। सबकी जो है देखो, डिमांड अलग अलग होती है। बहुत से बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ईजी भी बहुत सारे बच्चे चाहते हैं, है ना। और हर पेपर का लेवल अलग होता है, उसके हिसाब से भी बच्चे अपनी डिमांड रखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इन क्वेश्चंस को, बताना आपको कैसे लगे। वैशाली की नगर वधू ये किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री। पर इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री। ठीक है ना। वैशाली की नगर वधू ये किसकी रचना है? तो चतुरसेन शास्त्री की रचना है। रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रीधरराम पिल्लौरिया, जयशंकर प्रसाद। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने कहीं देखे नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे, अभी तक ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिनमें बार बार हमें मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो इसलिए इनको बार बार रिपीट करना भी ज़रूरी है। और जो पेपर आते हैं ना, वो हमेशा जो प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं, प्रसिद्ध जो रचनाकार होते हैं, उनसे ही बनते हैं, है ना। और आप नए के चक्कर में लगे रहते हैं और जो पुराने हैं उनको आप करते नहीं हो ठीक से। तो रजिया बेगम किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। रजिया किसकी दोस्त है? किशोरी की दोस्त है रजिया, ध्यान रखना। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटी लाश देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता। पर इनमें से कोई नहीं, तो सरकटी लाश किसने देखी है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। ठीक है, गोपाल राम गहमरी को हम हिंदी उपन्यास का यानी कि आर्थर कानन डायल के रूप में भी जानते हैं। आर्थर कानन डायल, है ना। पूछ लिया जाता है कि आर्थर कानन डायल हिंदी उपन्यासों में किसे कहा जाता है, उपन्यासकारों में? तो ये आर्थर कानन डायल गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जासूसी जो उपन्यास थे उनके प्रवर्तक रहे हैं सरकटी लाश। आगे निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। कौन सी विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आकेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या फिर श्रीश की याद आई। तो 4 में हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रस आकेटक। सेकंड, रस आकेटक विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है, बाकी सभी इन्हीं की रचना है। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये रचना किसकी है ना। नहीं पता है तो खोज कीजिए ताकि आप कभी भी ना भूलें। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नावर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने ये पुस्तक लिखी है। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? कृषक क्रंदन हरिऔध निर्मल वर्मा, गया प्रसाद, या फिर कृष्णा सोवती। तो कृषक क्रंदन जो रचना है गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है, जो कि त्रिशूल उपनाम से भी लिखते थे। इनके त्रिशूल उपनाम आपको याद रखना है, इनका तरंगी उपनाम आपको याद रखना है, इनका अलमस्त उपनाम से भी ये लिखते थे, अलमस्त। ठीक है, ये और सनेही उपनाम से भी लिखते थे, यानी कि 4 उपनामों से अलग अलग मतलब अलग अलग तरह की रचनाएं अलग अलग उपनामों से करते थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन है? विकलांग श्रद्धा का दौर कृष्णा सोवती, यशपाल, हरिशंकर परसाई, या फिर धूमिल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई हमारा आंसर सही हो जाएगा। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी का है। धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार कौन है? धरती अब भी घूम रही है, इस कहानी के कहानीकार आपको बताने हैं। कहानी है, विधाएं याद रखना, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, ज्ञान रंजन, या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो 8 में हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये है विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है, धरती अब भी घूम रही है। किस पर घूम रही है? विष्णु के चक्र के बल पर घूम रही है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेनी माधव दास, अर्जुन देव, या फिर नाभादास। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तो ये वेनी माधव दास जी हैं। नेक्स्ट है, एक सड़क 57 गलियों के रचनाकार कौन है? एक सड़क 57 गलियों के रचनाकार कौन है? राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन, या फिर निर्मल वर्मा। तो 10 में हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा,
कमलेश्वर की ये रचना है। ठीक है, एक सड़क 57 गलियों के रचनाकार कौन है? तो ये कमलेश्वर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वट वृक्ष की छाया में इस जीवनी के लेखक कौन है? वट वृक्ष की छाया में, और ये जीवनी है, ये ध्यान रखना, ज्ञानचंद्र जैन, कुमुद नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो यहाँ पर हमारा 11 में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कुमुद नागर। आपने अमृतलाल नागर का नाम जरूर सुना होगा, उनकी पुत्री थी ये, है ना, अमृतलाल नागर की जीवनी। ये जीवनी किसकी है? तो अमृतलाल नागर की है, और कुमुद नागर उनकी बेटी थी। कौन थी ये इनका संबंध क्या था? पिता पुत्री का संबंध था। ठीक है, और कुमुद नागर ने अपने पिता की जीवनी लिखी थी, अमृतलाल नागर जी की, वट वृक्ष की छाया में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना है जो कि कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम या फिर रघुवंशम। तो बाकी तीनों इनकी रचना है, लेकिन 10 कुमार चरितम इनकी रचना नहीं है। ठीक है, 10 कुमार चरितम इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम ये दंडी की रचना है। नेक्स्ट है, बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तेरे में आपको आंसर बताना है। बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास, एक ऐसा उपन्यास जिसे पढ़ने के लिए, जिसकी रुचि के लिए लोगों ने हिंदी तक सीखी थी, है ना। जो लोग हिंदी भाषी नहीं थे, जो हिंदी भाषा को नहीं जानते थे, उन्हें भी हिंदी सीखनी पड़ी थी चंद्रकांता को पढ़ने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बाकी की बात करें तो गोदान किसका उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ये आप जरूर जानते होंगे। खंजर नयन किसका है? तो खंजर नयन अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है, और तमस किसका है? तो ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, भीष्म साहनी। ये देश विभाजन पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है? भारत भारती, जयद्रथवध, स्वदेश के प्रति या फिर यशोधरा। तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्वदेश के प्रति। स्वदेश के प्रति जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बाकी सभी इन्हीं की रचनाएं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो वरदान उपन्यास आपने जरूर पढ़ा होगा, ये प्रेमचंद का उपन्यास है, वरदान नाम से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किराता अर्जुनियम के रचनाकार कौन है? किराता अर्जुनियम के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? माघ भारवी भभूति, कालिदास। संस्कृत का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भारवी। किराता अर्जुनियम किसकी है? तो ये भारवी की रचना है। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका कौन है? बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 17 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मंजुल भगत। बेगाने घर में मंजुल भगत, भगत बन करके रहना पड़ता है बेगाने घर में, है ना। निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ पर जरूर ध्यान रखा करो। पागल कुत्तों का मसीहा, एक शहर की मौत, काठ की घंटियाँ, खुंटियों पर टंगे लोग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक शहर की मौत। ठीक है, एक शहर की मौत, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नहीं है, बाकी सभी इन्हीं की रचना है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है, विज्ञान गीता। नेक्स्ट है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रियहसन के लेखक कौन है? बूढ़े मुँह मुहासे प्रियहसन के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास या प्रताप नारायण मिश्र। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी, बूढ़े मुँह मुहासे। ठीक है, बूढ़े मुँह मुहासे किसके हो रहे हैं? तो ये है राधा चरण गोस्वामी। नेक्स्ट है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़ कैसे बोलेंगे? पूरे जोश में बोलेंगे, है ना, जिस दिन भी बोलेंगे जोश जोश में एक दिन बोलेंगे पेड़। राज तरंगिनी किस कवि की रचना है? कलन, बिलन, हेमचंद्र या फिर क्षेमेंद्र। तो राइट आंसर हमारा कलन हो जाएगा। ठीक है, बिलन नहीं करना है, कलन करना है। राज तरंगिनी कलन की रचना है। बाजे पायलिया के घुंघरू, ये किसकी रचना है? बाजे पायलिया के घुंघरू। देखो, कन्हैया लाल, मनिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, है ना, कन्हैया लाल के ही तीनों नाम हैं, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? भारत की आरती कौन उतारेगा भाई? भारत की आरती। तो 24 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो शेर होगा, है ना, जिसने अपनी माँ का दूध पिया होगा और जो शेर होगा वही भारत की आरती उतारेगा। आगे, तुम्हें सौंपता हूँ, ये किसकी काव्य रचना है? काव्य रचना है, ध्यान रखना, तुम्हें सौंपता हूँ। नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, तुम्हें सौंपता हूँ। आगे, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है?
मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? रमनिका गुप्ता, रमाकांत श्रीवास्तव, चंद्रकिशोर या फिर संजीव। मर गया दीपनाथ तो चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी है। आगे 21वीं सदी का लड़का, 21वीं सदी के लड़कों को क्या कर देना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए, है ना, क्षमा कर देना चाहिए, नहीं तो फिर उल्टी बात पड़ जाती है। आगे किले में औरत किस कवि की रचना है? किले में औरत सर्वेश्वर दयाल, पवन किरण, रघुवीर साय या फिर अरुण कमल। किले में औरत किसने देखी है? किले में औरत, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुवीर साय। किले में औरत कैसे रहती है? रघुवीर जी के भरोसे रहती है ना, राम जी के भरोसे रहती है। लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? लंका की एक रात विद्यानिवास, कुबेरनाथ, बालकृष्ण या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कुबेरनाथ राय। ठीक है, लंका की एक रात, लंका में आप जानते हो ना कुबेर जी का खजाना है ना। लंका की एक रात कुबेर से मिलन हो सकता है वहाँ पर अगर आप जाओगे तो। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? जाति का विनाश कंवल भारती, ये कंवल भारती एक्चुअली, कंवल भारती, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पुस्तक लिखी थी जाति का विनाश। आगे हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। आप इतिहास के दर्शन कैसे करोगे? अगर आपके पास क्या होंगे? लोचन होंगे। अगर आपके पास लोचन होंगे तभी आप दर्शन कर पाओगे, है ना। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। विलोचन, लोचन किसे कहते हैं? नेत्रों को कहते हैं। अपना अपना जूता नाटक कृति किसकी कृति है? बताइए। अपना अपना जूता सर्वेश्वर दयाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, विष्णु प्रभाकर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। तो यहाँ पर हमारा 32वां करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मीकांत वर्मा की ये नाट्य कृति है अपना अपना जूता। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना है जो राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? मिलन, स्वप्न, प्रेम पथिक या फिर पथिक। तो करेक्ट आंसर हमारा प्रेम पथिक हो जाएगा, ये राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। बाकी मिलन, स्वप्न, पथिक और मानसी ये किसके हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी के। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? गंग कवि, नावादास, लल्लूलाल या फिर जटमल कवि। तो जटमल कवि हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? नाटक जारी है, किसका नाटक जारी है? तो लीलाधर जगूड़ी का, है ना। लीलाधर का नाटक आज भी जारी है ना। शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कृति है? शहर अब भी संभावना है कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, कीर्ति चौधरी या फिर मुक्तिबोध। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 36 में बी हमारा सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। ठीक है, अशोक वाजपेयी की रचनाएं, ये ध्यान रखना, 36 में बी। आगे इसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है कोणार्क, शारदिया, किशोर या फिर पहला राजा। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, किशोर। जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है, ये मैं बता देती हूँ किसका है, तो ये माचवे जी का है ना, प्रभाकर माचवे का है। 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था किशोर। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास को किस महिला लेखिका ने लिखा है? आधा इतिहास किसने लिखा है? आधा इतिहास, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुमन राजे। ठीक है, सुमन, सुमन यानी कि फूल, हमें कभी भी सुमन को आधा नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका का है? दिलो दानिश कृष्णा, दिनेश नंदिनी डालमिया, शशि प्रभा या फिर शिवानी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कृष्णा सोबती का है, दिलो दानिश उपन्यास है ये। चांद सूरज के बीरन, ये किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा याद रखना, चांद सूरज के बीरन, देवेंद्र चतुर्सेन शास्त्री, राहुल या फिर बाबू गुलाब राय। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है चांद सूरज के बीरन। जुगलमान चरित्र के रचयिता कौन है? नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास या फिर कृष्णदास। जुगलमान चरित्र किसकी रचना है? तो यहाँ पर 41 में हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित्र, है ना। और कृष्णदास तो आप जानते हो अष्टछाप के कवि थे, है ना। प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है? प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र दिनकर या फिर मुक्तिबोध। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है प्रवासी की डायरी। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है, ये ध्यान रखना, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथाएं मेरी असफलताएं। आग हर चीज़ में बताई गई थी, आग हर चीज़ में बताई गई थी, ये किसकी काव्य कृति है? चंद्रकांत देवताले, श्रीकांत वर्मा, लीलाधर या फिर धूमिल। तो 44 में हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चंद्रकांत देवताले।
आग को आप किसी भी ताले में बंद नहीं कर सकते हो, है ना। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी कृति है। राम काव्य धारा से संबंधित ये कृति है राम ध्यान मंजरी, इनमें से किसकी है। केशवदास, नाभादास, अग्रदास या फिर तुलसीदास। तो 45 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ये किसकी है, तो ये अग्रदास जी की रचना है राम ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी दोनों ने की है। अपना अपना भाग्य, ये कहानी किसकी है। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है, तो ये जैनेन्द्र की कहानी हो जाएगी, अपना अपना भाग्य। आगे हमारा क्वेश्चन है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और ये कहानी है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूधनाथ सिंह। ठीक है, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह की कहानी है। नवगीत विधा से संबंधित कृति दर्द जहाँ नीला है। दर्द जहाँ से नीला है, जहाँ नीला है के रचनाकार कौन है। शंभूनाथ सिंह, कुंवर बेचैन, वीरेंद्र मिश्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, शंभूनाथ सिंह की रचना है ये दर्द जहाँ नीला है। स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है। स्वयंभू द्वारा दोहा, कोश, पदावली, भविष्यत कहा या फिर पहुमचर्यू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, पहुमचर्यू इन्हीं की रचना है। दोहा कोश की अगर हम बात करते हैं तो दोहा कोश सरहपा की रचना है। ठीक है, और पदावली किसकी है, तो पदावली विद्यापति की रचना है। और भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो ये धनपाल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शालिभद्र सूरी। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, तो ये शालिभद्र सूरी की रचना है। यहाँ पर हमारी क्लास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आए, अगर ईजी लगे तो भी बता देना, सही लग रहे हो तो भी बता देना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक सेकंड, सभी बच्चों को कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करना है और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, यही आप सभी से रिक्वेस्ट है। ओके, नमस्ते, बाय बाय।